नमस्कार। आज हम अपने पिछले संस्करण को जारी रखेंगे जिसमें हमने बात की थी कि सूर्य का विभिन्न भावों में क्या असर होता है लाल किताब के अनुसार। उसी कड़ी में बात करते हुए आज हम बात करते हैं कि सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, हिम्मती होता है, सच्चाई पसंद होता है, राज दरबार से प्रतिष्ठा पाता है, सरकारी नौकरी में हो सकता है और व्यापार में होगा तो शांत स्वभाव रखेगा, लेकिन नौकरी में होगा तो थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव रहता है, यानी अपनी अथॉरिटी को यूज करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति को अशुभ फल क्या मिलेंगे? वो क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, उसको विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं, उसको किसी न किसी वजह से मान हानि मिल सकती है और वैवाहिक जीवन उसका खराब रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को भूरी भैंस की सेवा करनी चाहिए। दूध और दही का दान उसे नहीं करना है। खाने से पहले रोटी का टुकड़ा अग्नि में दें, जिसे एक तरह से अग्नि को तर्पण कह सकते हैं। अब सूर्य अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता है, सरकारी नौकरी भी पा सकता है, उसे विदेश यात्रा का भी सौभाग्य मिलता है, लेकिन वो सच्चाई पसंद होता है, चरित्रवान होता है, साफ दिल का व्यक्ति होगा, दीर्घायु होगा, गुप्त विद्या का ज्ञाता होगा और बुद्धिमान होगा। लेकिन इसका अशुभ फल क्या हो सकता है कि अगर वो किसी का बुरा करेगा तो उसकी तबाही होगी, नेत्र रोग होंगे, पत्नी से विरोध होगा और अगर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो उसका सब कुछ नाश हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अशुभ फलों को दूर करने के लिए काली गाय की सेवा करनी चाहिए। पराई स्त्री और अवैध संबंधों से बिल्कुल दूर रहिए। दूध ना पिए तो बेहतर है और चांदी का दान नहीं करें। नवम भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, विद्यावान होता है, दीर्घायु होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, सत्यवादी होता है, परिवार व भाइयों का रक्षक होता है। अशुभ फल की बात करें तो वो थोड़ा सा भोला होता है, क्रोधी होता है और उसके विचार कभी कभी बहुत कच्चे से रहते हैं, मतलब वो निश्चयात्मक बुद्धि उसकी नहीं समझ में आती है और भाइयों से उसका थोड़ा सा विचारों में मेल नहीं हो पाता है, यानी भाई उसकी उतनी कदर नहीं करते जितनी वो उनसे चाहता है। इन अशुभ फलों को दूर करने के लिए उसे पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए और अपने अंदर एक आदत डाले कि वो हर चीज में दृढ़ निश्चयी हो, यानी एक बार जो फैसला किया है उस पर अडिग रहे, कुकर्मों से दूर रहे और हो सके तो रविवार को गेहूं का दान करे। दशम भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी पद पाता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है, विद्वान है, चरित्रवान होता है, तेजस्वी होता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और वो नौकर चाकर से युक्त होता है, यानी उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। और अशुभ फल की अगर बात करें तो थोड़ा वहमी स्वभाव होता है, यानी किसी ना किसी बात पे उसके मन में कोई वहम बैठ गया तो वो जल्दी से निकलेगा नहीं। वो थोड़ा सा घमंडी भी हो सकता है और कभी कभी क्रूर भी हो जाता है। फेफड़े और घुटनों का उसे रोग हो सकता है और परेशानी हो तो दूसरों से सहायता मांगता रहेगा, खुद कुछ करने से हिचकिचाता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को भूरी भैंस की सेवा करनी है, काला कपड़ा नहीं पहनना है और सिर को हो सके तो हमेशा ढक कर रखे। जैसे अगर स्त्री है तो दुपट्टा सिर पे रखे, लेकिन वो दुपट्टा काले और नीले रंग का नहीं होना चाहिए, पीला या गुलाबी हो सकता है तो बेहतर है। पुरुष है तो पीले रंग की पगड़ी पहन सकता है, टोपी पहन सकता है, वो उसके लिए शुभ रहेगा। 11वें भाव में अगर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होता है, सरकार से उसे लाभ मिलता है, शाकाहारी होता है और समाज से मान मिलता है, विदेश यात्रा उसकी होती है, परोपकारी स्वभाव होता है, उसके नेत्र मनमोहक होते हैं और गायन वादन में उसकी रुचि होती है, वो गायक भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अशुभ फल जो पाता है वो है कि वो लालची हो सकता है और जुबान का खोटा हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, झगड़ालू भी हो सकता है और उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। विदेश यात्रा से उसको लाभ नहीं मिलता और अगर मांस शराब का सेवन करता है तो फिर उसको जिंदगी में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय ये है कि वो शाकाहारी रहे, सूर्य को मीठे जल का अर्घ्य दे रोज सुबह, शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करे, तो उसके जीवन में ये अशुभ फल कम हो सकते हैं। अब अंतिम भाव है 12वां भाव। 12वें भाव में अगर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति सुख की नींद सोने वाला होता है, बेफिक्र, जिसे कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो रहा है, गहरी नींद पाता है। लेकिन अति भावनात्मक होता है,
लंबी जागीरों का मालिक बनता है और मेडिकल व्यवसाय से जुड़ा रहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, केमिस्ट हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, कुछ ना कुछ जो है वैद्य हो सकता है, हकीम हो सकता है, मेडिकल व्यवसाय से उसका कोई ना कोई संबंध बना रहेगा। और वो ज्योतिष का ज्ञाता भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अशुभ फल ये है कि वो उदास प्रवृत्ति का हो सकता है, उसे नेत्र रोग हो सकते हैं और दिमाग में भी थोड़ा सा खराबी आ सकती है। अगर वो किसी की झूठी गवाही दे तो वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकता है। और अगर वो धनवान होगा ये जरूरी नहीं है। और इन अशुभ फलों को दूर करने के लिए झूठी गवाही मत दें, अपने धन को उचित तरीके से खर्च करें और जहां तक हो सके लोहे का व्यापार मत करें, क्योंकि 12वें में सूर्य हो तो आपको शनि की वस्तुएं सूट नहीं करेंगी। तो ये थी हमारी चर्चा सूर्य ग्रह के विभिन्न भावों में स्थिति के अनुसार लाल किताब के बताए हुए शुभ अशुभ फल और उन अशुभ फलों को दूर करने के कुछ उपाय। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी वीडियो इस तरह के बना सकें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह की। शुक्रिया, धन्यवाद।